सरकार का दावा एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है। क्या बीजेपी सरकार 2024 से चुनाव हार जाएगी? क्या बीजेपी सरकार एक बार पुनः अपना लचर रवैया दिखाने लग गया? क्या चुनाव हारने के 2 ही दिन तक उनको गम था? इसके बाद उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो चीज जिसको तेज फिर से होती नजर आ रही है। मैं क्यों बात कर रहा हूं ऐसा, मैं पूर्ति आपसे अपडेट से रूबरू कराता हूं। उसके लिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नहीं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सबके लिए इस चैनल के माध्यम से हमेशा आवाज इस तरीके से उठाई जाती रहेगी, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मामला क्या है। देखिए, जब आप सबकी अभी यहाँ पर 4 जून को काउंटिंग होती है लोकसभा चुनाव का, तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता है यूपी से, और उसका महत्वपूर्ण रीजन है बेरोजगारी, उसका महत्वपूर्ण रीजन है शिक्षक भर्ती न देना, उसका बहुत महत्वपूर्ण रीजन है कंपटीशन में जो आपके यूपी पुलिस, चाहे होमगार्ड के वैकेंसी को लेकर के, चाहे यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां नहीं आई, जिसको लेकर के इनको प्रॉब्लम हुई। और जहां पर हमारे अभ्यर्थियों ने उनको दिखाया, और यूपी में 80 सीट लोकसभा की, जिसमें से इनको मात्र और मात्र 30 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिसको लेकर बीजेपी सरकार समीक्षा बैठक करता है। समीक्षा बैठक में समस्त चीज़ों को लेकर चर्चा की जाता है, लेकिन जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो होता है बेरोजगारी, वो होता है शिक्षक भर्ती न देना, वो होता है हेड कांस्टेबल, वो होता है आप सबके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, वो होता है यूपीएसआई, वो होता है आप सबके लिए होमगार्ड के विज्ञापन न देना को लेकर के, जिससे अभ्यर्थी नाराज हैं और जहां पर इन्होंने बीजेपी के विपक्ष में वोट किया है। एक बार जब पुनः बीजेपी सरकार कहती है कि हम मात्र और मात्र इतने दिनों के अंदर में हम समस्त पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कर देंगे, एग्जाम करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, तो आखिरकार अगर आप इतना सब कह रहे हैं तो बच्चे धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? आप दे सकते हैं इलाहाबाद पत्थर गिरजाघर में एक बार पुनः अभ्यर्थियों ने इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई, और यहाँ पर चाहे हम टीजीटी पीजीटी की बात करें, चाहे हम आप सबके एलटी ग्रेड के विज्ञापन की बात करें, यहाँ पर दोस्तों जैसे पत्थर गिरजा पर करेंगे धरना प्रदर्शन। अगर आप एक डेट दे दीजिए, आपने बोला है कि सितंबर माह में असिस्टेंट प्रोफेसर और हम टीजीटी पीजीटी एग्जाम करा लेंगे, आपने सिर्फ बोला है, आपने तो बहुत कुछ बोला था। आपने तो जब यूपी का चुनाव हो रहा था राज्यसभा वाला, ऐसे में आपने बोला था कि हम इसी महीने में इसी साल एग्जाम करा लेंगे, तो आपने इसको 2 साल बाद एग्जाम कराया यूपी पुलिस का, और इसका पेपर भी लीक हो गया। आप भरोसा क्या कीजिए, आप डेट दीजिए ना सीधे, जिसको लेकर अभ्यर्थी करें हम पुनः पत्थर की जगह पर प्रदर्शन करेंगे, और हमें टीजीटी पीजीटी का हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेट चाहिए, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जैक्ट डेट चाहिए, जिसके बाद हम बिल्कुल थमने वाले हैं। आपको बता दिया जाए, एलटी ग्रेड का विज्ञापन 2018 के बाद से नहीं आया है, क्योंकि इनकी अहर्ता स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। अब अहर्ता भी स्पष्ट हो चुकी है, तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन लाने में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? क्या लोक सेवा आयोग इस पर जो विज्ञापन है कोई दिक्कत है इसमें? क्या उसके पास रिक्त पद नहीं है? ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ दिन पहले इनका डाटा निकल गया था, लगभग 12,000 पद खाली थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मात्र 8,085 पदों पर विज्ञापन जारी करेंगे। तो अभ्यर्थियों ने कहा नहीं, हमको कम से कम 10,000 पदों पर विज्ञापन चाहिए, और ये वैकेंसी 2018 के बाद से नहीं आई है, इसलिए हमें विज्ञापन तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए। बताओ, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सभी रिक्त पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 में शामिल करने का मुद्दा विधानसभा में सरकार करीब 26,000 पदों को आंकड़े जारी करने के बाद जोर पकड़ लिया था। पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है। आपको बता दिया जाए, 16 अगस्त को यहाँ पर पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है। अगर चीज़ें आपके हित में नहीं हुई तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दिया जाए, जब आपके जो उप सचिव नवल किशोर जी के माध्यम से 2021 टीजीपीजीटी कराया गया था 12,000 पदों पर, इनके माध्यम से कहा गया 2022 में हम 27,000 पदों विज्ञापन लाएंगे टीजीपीजीटी पर। सोचिए, उसके बाद से 27,000 पदों पर कौन कहता है, 10,000 पदों पर कौन कहता है, 5,000 पदों पर भी विज्ञापन नहीं आता। टोटल टीजीटी पीजीटी मिलाकर 4,063 पदों पर इन्होंने टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन दिया, जहां पर इसका एग्जाम भी अभी अगस्त 2022 के बाद से इसका एग्जाम अभी तक कराया नहीं गया है। जो समस्याएं हैं ये बहुत विकट हैं, और आपको बता दिए इसका एग्जाम जो है बताया जा रहा है कि सितंबर माह में होगा, लेकिन कब तक होगा ये चीज़ें जब तक नोटिस नहीं तब तक स्पष्ट नहीं होगा। बयान तो बयानबाजी बहुत किए जाते हैं। वहीं दूसरी हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर। देखिए, एलटी ग्रेड का विज्ञापन अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल इसको आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 12,000 पदों पर अध्याचन को विज्ञापित करने का मुद्दा मजबूती से उठाया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम 12,000 पदों पर विज्ञापन लेंगे, तो बहुत बड़ी अपडेट है। कहने का मतलब है जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन है ना, वो 12,000 पे आने की बात कहा जा रहा है, और अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें 12,000 पदों पर विज्ञापन चाहिए। बहरहाल, एलटी ग्रेड को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, टीजीपीजीटी को लेकर जो भी और कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से को बता दीजिएगा, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।